बच्चों, अभी कुछ समय पहले मैंने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद वीडियो बनाकर आपके लिए भेजा था। आशा है आप सब ने उसे सुना होगा और समझा भी होगा। तो आइए आज हम दूसरे पद का भावार्थ और व्याख्या करते हैं। दूसरा पद जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वो इस प्रकार है। समाचार कही जनक सुनाए, जे कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देख चाप खंड मही डारे। अतिरस बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाओ मूर्ण तो आजू, उलटही मही जहाँ लही तव राजू। अति डर उतर देत नृपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। जितने भी राजा ऐसे थे ना जो हार गए थे, वो मन में बड़े खुश हुए कि किस प्रकार से यहाँ पर अब उपद्रव होगा। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछताति सिय महतारी, विधि अब समरी बात बिगाड़ी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। फिर उसके बाद दोहा है। संभय बिलो की लोग सब, जानी जान की भीर। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। आप इसका प्रसंग इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे आपने पहले प्रश्न का लिखा था कि ऊपर लिखित पंक्तियां महाकवि तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरित्र मानस से ली गई हैं और ये बालकांड में दी हुई हैं। सीता स्वयंवर के उत्सव पर मुनि परशुराम के आते ही सारा वातावरण भय और आशंका से भर गया था। इस पद में परशुराम जी के क्रोध को दर्शाया गया है। इसका सरलार्थ करते हैं कि मुनि परशुराम जी के पूछने पर मिथिला नरेश राजा जनक ने सभी राजाओं के आने का कारण उन्हें बताया। राजा जनक के वचन सुनकर परशुराम ने दूसरी ओर देखा, तभी उन्हें धनुष के टूटे टुकड़े धरती पर पड़े दिखाई दिए। अपने प्रिय शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर अत्यंत क्रोध भर गया। परशुराम क्रोध में भरकर बोले, रे मूर्ख जनक, बता ये धनुष किसने तोड़ा है? मुझे जल्दी दिखाओ कौन है वो, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है मैं वहां तक की पूरी धरती उलट पुलट करके रख दूंगा। इस प्रकार परशुराम के क्रोध की सीमा न रही। परशुराम की बात सुनकर राजा जनक बहुत भयभीत यानी डर गए। डर के कारण उनसे उत्तर भी नहीं दिया जा रहा था। यह दृश्य देखकर जो राजा कुटिल थे अर्थात स्वयंवर में हार गए थे, जो मन ही मन राम से ईर्ष्या से जल रहे थे, वे सभी राजा मन में बहुत प्रसन्न हुए। उस समय वातावरण में इतना भय छा गया कि सभी देवता, मुनिगण, नाग और नगरवासी सोच में पड़ गए। सबका हृदय भय से भर गया। सीता जी की माता महारानी सुनैना भी मन में कंपित होकर पछताने लगी। सोचने लगी कि हाय, विधाता ने बनी बनाई बात क्यों बिगाड़ दी, अब क्या होगा? परशुराम जी का स्वभाव देखकर और उनकी कटु वाणी सुनकर सीता जी से भी रहा नहीं जा रहा था। एक एक क्षण उन्हें एक युग के समान लंबा लग रहा था, मानो समय वहीं ठहर गया हो। तब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने सीता जी और समस्त समाज को भयभीत देखकर बात को संभालने के लिए अति विनम्र भाव से मुनि परशुराम जी को समस्त चराचर के स्वामी हैं, स्वयं भगवान हैं, उनके मन में यह देखकर न दुख था न हर्ष, क्योंकि वो प्रभु हैं। वो जानते थे कि होने को कोई टाल नहीं सकता और जीवन में हमेशा सुख दुख साथ साथ आते ही रहेंगे। यहाँ कुछ भी कभी भी एक साथ नहीं रहता। ये हमारे सोचने और समझने का विषय है। इस प्रकार राम ने मनुष्य को भी
हर परिस्थिति में संयम रखना सिखाया। तो ये था उसका सरलार। इसके विशेष में आप कुछ बातें लिख सकते हैं, जैसे ये पद्यांश रामचरितमानस के बालकांड का अंश है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसमें परशुराम के क्रोध, राजा जनक के भय और राम की विनम्रता को दिखाया गया है। इसकी भाषा अवधी है। छंद जैसे पहले का था, चौपाई और दोहा है, और संवाद शैली के माध्यम से कथा आगे बढ़ती है। तो ये था दूसरे पद का सरलार या सप्रसंग व्याख्या। तीसरे पद की व्याख्या मैं आपको तीसरे वीडियो में भेजूंगी, उसको भी आप सुनिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा।